हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। आज हम लोग आपके लिए खास इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं आपके पास बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। अब देखिए, हमारा BHPCL का बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं और अभी भी करते जा रहे हैं, और सबका दिमाग में है कि कब आएगा वैकेंसी, क्यों हो रहा है डिले। बार बार एक ही सवाल, तो मैं इसको जवाब लेकर के आपके पास आज आया हूँ कि कब बेसिकली आएगा वैकेंसी और क्यों हो रहा है डिले। अब देखिए, हमारा ध्यान दीजिए कि BHPCL में आपका इंटरनल वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। इंटरनल वैकेंसी किसी एक पोस्ट के लिए नहीं आया है। आपका बोला जाए कि आपका जेई के लिए, GTO के लिए, जेई में भी आपका सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सारे ब्रांच का आपका वैकेंसी आया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर का इंटरनल प्रमोशन के लिए वैकेंसी आया है। आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए आपको वैकेंसी आया है, ठीक है। आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपका वैकेंसी आया है। तो सारे सब पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया है इंटरनली। तो सब में कुछ न कुछ सीट है और अच्छा खासा लोगों का इस बार प्रमोशन हो जाएगा इंटरनली। डिपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर के बात करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंटल वाले का भी बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेरी था, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट लेकर के आए हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन जुगाड़ किए हैं इंटरनली, और बहुत सारे फ्रेंड से, आपके बहुत सारे कलीग से जो भी है, हम इंफॉर्मेशन ज्ञात करके आपके पास हम लेकर के आए हैं, ताकि बेस्ट टेक्निकल एकेडमी चैनल पर जेई मतलब सिंपल बात कर लीजिए कि बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, यानी कि बेस है तो जेई है, जेई है तो बेस है। क्योंकि शुरू से यहाँ पर जेई में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है। अभी तक 1000 प्लस बच्चे के यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है। पूरा जेई मिला करके बात किया जाए तो स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करेंगे तो 1000 प्लस बच्चे हो गया है। और BHPCL वैकेंसी का अगर बात किया जाए तो 13वीं वैकेंसी में अच्छा खासा आपका सिलेक्शन हुआ था, लगभग 7-8 बच्चे का। इसके बाद हम बात करें कि 13 के बाद आपका वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी आया था आपका, ठीक है। तो उसमें भी आपका जो सिलेक्शन आपका ठीक ठाक रहा था। 16 के आसपास में जो वैकेंसी आया था, 20 प्लस हुआ था। यही अगर हम बात करें 2019 का जो वैकेंसी आया है, 18-19 का जो वैकेंसी था, उसमें जो वैकेंसी में 40 प्लस रिजल्ट मेरे यहाँ से रहा है, जो कि स्पेशली उसमें तो ऑनलाइन का जमाना भी नहीं था, केवल ऑफलाइन में बच्चे आते थे और उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करके दिए थे। और इस बार तो आपका ऑनलाइन में भी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी, साथ साथ ऑफलाइन में भी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी है। तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में चल रही है, ऑफलाइन कोर्सेज भी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में चल रही है। तो वो कोर्सेज तो तैयारी आप कर ही रहे हैं, बस उसको स्मार्ट स्टडी करना है। लेकिन हम सबसे मेन टॉपिक आपका आज का एक खास टॉपिक है कि एक क्यों डिले हो रहा है BHPCL जेई का वैकेंसी, जो एक्सटर्नल वैकेंसी है, हम उसके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, उसका मेन रीजन था इंटरनल वैकेंसी। एक्सटर्नल डिले होने का मेन रीजन क्या था? इंटरनल वैकेंसी। इंटरनल वैकेंसी के कारण ही आपका क्या हो रहा है, बताइए, डिले हो रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट खास बात क्या है कि इंटरनल वैकेंसी में साफ साफ लिख दिया। क्या साफ साफ लिख दिया? कि हम 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा को ही कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा को ही कंसीडर करेंगे। लेकिन एक आपका कॉलेज है, आपका NGP पटना 13, जिसमें आपका पार्ट टाइम डिप्लोमा है, जो कि आपका क्या है, 4 ईयर का है, 4 ईयर का है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा गया था कि आपका 3 ईयर डिप्लोमा ही है। इन लोग जो भी बच्चे लोग थे ये रिपोर्ट किए, बहुत सारे रिपोर्ट करने के बाद एक फाइनल मामला आया है, ये जो अब 4 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा भी इसमें शामिल होंगे, जो इंटरनल वैकेंसी आया इसमें। क्योंकि 4 ईयर पार्ट टाइम डिप्लोमा जो है वो इक्विवेलेंट टू द 3 ईयर डिप्लोमा है, ऐसा इन लोग को कॉलेज से आपका मिला। तब जा करके ये पार्ट टाइम डिप्लोमा भी इस वैकेंसी में शामिल हुए। तो सबसे पहला जो है से डिले होने के पीछे ये भी एक बड़ा रीजन था, जो कि अब लगभग एक क्लियर हो गया है, ठीक है, क्या भी होगा। दूसरा हम बात करेंगे और क्यों वैकेंसी में डिले हो रहा है। दूसरा बात था सीट इंक्रीमेंट। तो सीट इंक्रीमेंट को लेकर के डिले हो रहा है। तो सीट बेसिकली इलेक्ट्रिकल जेई का बात किए तो 31 और GTO का सीट है 11 के आसपास। लेकिन जेई इंटरनल के हिसाब से अगर हम बात किया जाए तो 31 के लगभग 31 ही रहेगा, लेकिन GTO में लगभग 70 सीट के आसपास खाली है। 70 सीट के आसपास खाली है। तो जो भी इंटरनल कैंडिडेट है, तो GTO का जो सिलेबस है तो उसमें 70 सीट का मांग किया जा रहा है कि भाई 70 खाली है तो 70 दिया जाए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कि ये भी सीट आपका बढ़े। ये अभी गारंटेड नहीं है, फाइनल नोटिस नहीं आया है, लीगल नोटिस नहीं आया है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड ये आपका ये GTO का सीट बढ़े, ये भी एक बड़ा सवाल था, ठीक है। तो ये हमारा इसके कारण से भी एक वैकेंसी डिले होने का ये भी एक मुख्य रीजन है। जो ऑथेंटिक
रीजन। तीसरा जो है सबसे बड़ा रीजन वो जो है सिलेबस। सिलेबस वैकेंसी इंटरनल दे दिया था लेकिन उसका सिलेबस ही नहीं दिया था। ये क्या है भाई कि वैकेंसी दे दिया है उसका सिलेबस ही नहीं दिया हो। तो सिलेबस अभी के जस्ट 2 दिन पहले जारी हुआ है आपका, 2 दिन पहले जस्ट जारी हुआ है। आज आपका 12 तारीख है ना, 12 तारीख आज है, तो 12 जो भी है 2 दिन पहले 10 के आसपास में आपका सिलेबस को जारी किया गया है। तो जब सिलेबस ही 10 को जारी किया है और एग्जाम डेट इसका टेंटेटिव आपका 21 फरवरी दिया है, तो 11 दिन में कैसे एग्जाम ले सकता है? आप ही बताइए 10 दिन में कैसे एग्जाम ले सकता है? तो इस कारण से इसमें जो है 21 फरवरी को एग्जाम टेंटेटिव अब कैंसिल होगा। टेंटेटिव अब कैंसिल होगा, हम गारंटेड नहीं बोलेंगे कैंसिल होगा। हम जो भी बात करते हैं टेंटेटिव बात कर रहे हैं। अब मेरा टेंटेटिव जो है लगभग सही रहता है। अब देखिए हमारा 21 फरवरी जो है 21 फरवरी को एग्जाम होने की एक्सपेक्टेड नहीं चांस है। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि सिलेबस जो दिया है वो अभी से 2 दिन पहले दिया है, 10 तारीख के आसपास दिया है। तो बताइए 21 तारीख को कैसे एग्जाम ले लेगा? बहुत को सिलेबस जीटीओ वाले कैंडिडेट को पता ही नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे, ये सब बच्चे अपना ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिकल से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग सिलेबस कर दिया, एक मैकेनिकल के लिए क्या कर दिया, अलग सिलेबस कर दिया। तो ऑटोमेटिक है यार, इन लोग बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? भाई से पहले सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिकल पूछेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल पूछ रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले के खास दिक्कत नहीं हो, तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन इन लोगों के साथ तो दिक्कत है, लेकिन इन लोग के साथ साथ बाकी लोगों का भी डिले होगा, ये मान के चलिए। तो ये है टेंटेटिव आपका कम से कम समय देगा, तो 1 मंथ तो जरूर ही देगा। ये मान सकते हैं कि अगला जो डेट देना चाहिए 20 मार्च के आसपास कम से कम देना चाहिए। इससे कम तो नहीं देना चाहिए, इससे ज्यादा ही देना चाहिए। ये अभी गारंटेड नहीं है, ये अभी गारंटेड नहीं है क्योंकि ऐसा लीगल कुछ नोटिस नहीं आया है, ठीक है। लेकिन एक महीने के आसपास और डेट इसका इंटरनली एक्सपेक्टेड आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए कि इन लोग बच्चे अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सब अभी तैयारी भी नहीं चालू किए थे। और क्यों? क्योंकि सिलेबस के इंतजार में थे कि कैसा सिलेबस होगा, क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट से पूछेगा, कौन सा सब्जेक्ट से नहीं पूछेगा। इसलिए क्या हो रहा था बताइए, डिले हो रहा था। ऐसे इंटरनल का इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी मेरे पास क्लासेस कर रहे हैं, पेड कोर्स में आपका क्लासेस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पेड कोर्स में ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल वैकेंसी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। हम आशा करेंगे कि इंटरनल वैकेंसी में भी इतना अच्छे तरीके से हम पढ़ा रहे हैं और सब मेरी टीम काम कर रही है। इसमें से जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाए, हमारा एक ही टारगेट है, जो भी मेरे पास आए उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हमारा स्लोगन है क्या, टू विन रेस ज्वाइन रेस, टू विन रेस ज्वाइन रेस, टू विन रेस ज्वाइन रेस। रेस को जीतने के लिए बेस को ज्वाइन करें। जो लोग बेस ज्वाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली उनको रेस में जीतना होगा। तो ये हमारा जो है हमारा मेन टारगेट है। जो भी हमारे पेड कोर्स ज्वाइन किए उनको हर हाल में ज्वाइन करें। कहाँ से पेड कोर्स ज्वाइन किया है? तो हमारा ऐप भी है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का। ऐप में सिस्टमेटिक मैं क्लास चलाता हूँ, ठीक है, जो कि सारे सब्जेक्ट का है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट का ही लेक्चर है, सारे सब्जेक्ट को वहाँ पर लेक्चर नहीं है। और ऐप में सारे सब चीज़ आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारा चीज़ सबका वहाँ पर मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। आपका क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस डिस्कशन प्लस शॉर्ट नोट्स सारे चीज़ का हम डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ पर। सारे चीज़ वहाँ पर हम अवेलेबल बहुत चीज़ करवा दी है, बहुत चीज़ करवाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में कैसे बच्चे ग्रहण कर पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा मेन टारगेट है इंटरनल वैकेंसी में जो भी बच्चे मेरे पास ज्वाइन हो उसका सिलेक्शन गारंटेड हो जाए। गारंटी तो किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन हमारा मैक्सिमम कोशिश है कि उसका रिजल्ट हो ही जाए, ठीक है। ये हमारा कहाँ से हम हमारा कोर्सेस जो भी इंटरनल बच्चे होंगे, जो भी छुट्टे भटके होंगे, आपका डेट समय बचेगा तो डेट समय बचेगा तो फिर से आप कोर्स को मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से आपका कोर्स मिलेगा? आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप को क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ स्टोर पर जाना है, BHPCL JEE आपको इंटरनल वैकेंसी के लिए अलग मिल जाएगा, एक्सटर्नल के लिए अलग मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अब हमारा दूसरा ये सवाल है कि अगर हमारा किन्हीं को दिक्कत हो रहा है कुछ, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 70 50 40 30 84। इस पे कॉल करके एक बार हमारा असिस्टेंट से बात कर लेना जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कब आएगा एक्सटर्नल वैकेंसी। ये तो इंटरनल का बात है, अब कब आएगा हमारा एक्सटर्नल का वैकेंसी। एक्सटर्नल का वैकेंसी का हम बात करेंगे कि कब आएगा। ये जो है इसका देखिए 2 चीज बचा हुआ है। एक चीज आपका क्लियर हो गया है, जो अड़चन डाले हुए था आपका, एक क्लियर हो गया।
सीट इंक्रीमेंट भी लगभग क्लियर है, बस नोटिस आना बाकी है। ये भी नोटिस बहुत जल्दी आ जाएगा इंक्रीमेंट के लिए। ये 70 सीट ना बढ़ा के हो सकता है 35 सीट बढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये इंक्रीमेंट का भी मामला लगभग आपका तय है। सिलेबस जो है ये भी आ चुका है, ये आपका इसका एग्जाम डेट देगा और इसका सीट इंक्रीमेंट का नोटिस आ जाएगा। इसके ये आने के कुछ ही दिन बाद ये मान सकते हैं कि आपका एक्सटर्नल वैकेंसी रिलीज हो जाएगा। एक्सटर्नल वैकेंसी जो है से बहुत ही जल्दी आपका रिलीज हो सकता है, क्योंकि इंटरनल के साथ साथ आपका एक्सटर्नल टेंटेटिव देखा जाए, हर बार आपका ऐसा ही होता है। और वैकेंसी देगा तो केवल जेई का ही वैकेंसी नहीं देगा, इसके साथ साथ आपका और बहुत सारा पोस्ट का, जैसे IT मैनेजर है, आपका असिस्टेंट इंजीनियर है, ITI लेवल का पोस्ट है, तो सारे सब का वैकेंसी सीरीज ऑफ आएगा। पिछले बार जो वैकेंसी आया है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले बार भी सब सीरीज में वैकेंसी आया था, इस बार भी वैकेंसी उसी तरह से आपको बिल्कुल आएगा। तो ये जो है प्राइवेटाइजेशन का भी बात चल रहा था, ये आपका आखिरी समझने की मौका है, या हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि क्या है। तो ये जो है बिल्कुल वैकेंसी को हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। क्यों नहीं जाने दीजिएगा? क्योंकि आपके पास जो है समय बहुत कम आएगा। वैकेंसी देने के बाद BHPCL JEE का अगर रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा पिछले 2 बार वैकेंसी का, तो मात्र 2 महीना में आपका एग्जाम वगैरह ले लेती है। इंटरनल का भी बात करें तो वैकेंसी से वो 15 जनवरी तक फॉर्म भरने का डेट था, देखिए 21 फरवरी को टेंटेटिव डेट दे दिया। अगर ये सब कुछ दिक्कत नहीं रहता तो 21 फरवरी को आपका एग्जाम ले लेता। अभी भी कोई नोटिस नहीं आया है कि भाई डेट एक्सटेंड करेगा, हो सकता है कि 21 फरवरी को भी ले ले, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट टेंटेटिव होगा। तो ये आपका सारा चीज मामला क्लियर हो जाएगा। आपका जेई एक्सटर्नल वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने की संभावना है, तो आप बिल्कुल देर ना करें। हमें नहीं बोल रहे कि आप मेरे ही पास कोर्स ज्वाइन करें, आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन करके आप पढ़ाई बस चालू कर दीजिए, क्योंकि घर पर खुद बैठे बैठे पढ़ाई बहुत कम होता है। तो आप बिल्कुल देर न करें, क्योंकि आखिरी समय में 2 महीना में बहुत कुछ करने को नहीं रहता है, क्योंकि अभी से अगर लगिएगा तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाइएगा। सोचिए 2 महीना जो करेंगे और 4 महीना कीजिएगा तो बेसिकली 4 महीना वाला आगे रहिएगा। हाँ, 2 महीना वाला का भी रिजल्ट होगा, लेकिन आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अभी से तैयारी कीजिएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए एक्सटर्नल वैकेंसी को लेकर के हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा 15 फरवरी से आपका ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑफलाइन बैच कहाँ पर होगा? कुर्जी पटना में होगा। कुर्जी पटना में आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी कुर्जी पटना में स्थित है, जो कि 2013 से लगातार रिजल्ट देने में जेई के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। तो आप ऑफलाइन के लिए पाना चाहते हैं तो आप कुर्जी पटना में आ जाए। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे भारत के कोई कोना में है, इवन विदेश में भी हैं, ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ ज्वाइन कीजिएगा? आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप पर, ठीक है। अगर फर्दर कोई दिक्कत है तो हमारे 70 50 40 30 84 इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, और अगले वीडियो में जस्ट तुरंत बात लेकर के आएंगे कुछ ही दिनों में, 2 दिन में। वहां पर आपका ये डिस्कशन करेंगे क्या होगा नया वैकेंसी आने वाले का सिलेबस, पुराना सिलेबस ही रहेगा या सिलेबस में कुछ बदलाव करेगा, जैसे कि इंटरनल में बदलाव किया है तो आपका वही रहेगा, या फिर एक्सटर्नल में पुराना वाला ही रहेगा, या फिर कुछ चेंजिंग भी होगा, ठीक है। इसको लेकर के हम आएंगे। इसके अलावा आप अगर BHPCL JEE का एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरे द्वारा एक गाइड भी लिखा गया है, जो कि आपका फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस में है, जो कि कहाँ पर है आपका अवेलेबल है, फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का। फाउंडेशन, ये जो आपका फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस का है, ये फाउंडेशन पब्लिकेशन का मेरा एक BHPCL का गाइड है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें नॉन टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकल का केवल सेट प्रैक्टिस दिया गया है। और इसके अलावा यदि ऑनलाइन टेस्ट मारना चाहते हैं तो ऐप में आपका बहुत जल्दी हम अवेलेबल करवा देंगे, और ऑनलाइन क्लासेस भी आपका अवेलेबल यहाँ पर रहेगा। दोनों चीज़ अवेलेबल रहेगा, टेस्ट सीरीज प्लस क्लासेस, सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही जल्दी, कमिंग सून में है। और यदि अगला वीडियो का इंतजार करें, अगला वीडियो में हमें बताएंगे क्या दोनों का सिलेबस आपका सेम ही रहेगा या फिर अलग होगा, पहले वाला से सेम रहेगा या फिर अलग रहेगा, या फिर जो इंटरनल का सिलेबस है वही सिलेबस एक्सटर्नल का भी रहेगा या डिफर करेगा। ये हम अगले वीडियो में आपके पास लेकर के आएंगे और अगले वीडियो में बताएंगे। और ये हम लोग जानेंगे कि हर हाल में हम लोग का रिजल्ट देना है, हर हाल में रिजल्ट देना है। पिछले बार मेरा 40 प्लस रिजल्ट हुआ था, इस बार हमारा टारगेट है 80 प्लस रिजल्ट जरूर देने का। हम अपना टारगेट को पूरा करने का कोशिश करेंगे, डे बाय डे इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले बार मेरे पास फैसिलिटी केवल था ऑफलाइन, इस बार हमारा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। क्लियर है? तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आप
मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास ये गुड इन्फॉर्मेशन चला जाए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।